हेलो। आप लोगों से दोबारा मिलके अच्छा लगा। जो सीरीज़ हम लोग चलाए गए हैं, हमने चलाया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। ये आज उसका नेक्स्ट क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या ख़त्म कर लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में। रिप्रोडक्शन पढ़ लिए हैं, पौधों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ग्रहण कर ली गई है। फिर कह रहा आवृत बीजी पौधे या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में उसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जननांग, उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जननांग, या कह रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमिट्स के बनने की क्रिया जिसको हम लोग कह रहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल गैमिट्स के बनने की क्रिया जिसको हम लोग कह रहे थे मेगास्पोरोजेनेसिस, या उसमें कह रहे थे एग सेल के बनने की क्रिया को हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग उसी सीरीज़ में इसके आगे बढ़ेंगे जिसमें मेल तथा फीमेल गैमेट्स में आपस को मिलाने की बात है, जिसमें एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हो पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की क्रिया में होता क्या है, चलिए आगे देखते हैं और क्लास को फिर से यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है पॉलिनेशन, या हिंदी में इसको कहते हैं परागण। तो परागण या पॉलिनेशन एक ऐसी क्रिया है या प्रोसेस है जिसमें एक पुष्प के एंथर से, मतलब परागकोश से, परागकण निकलकर पुष्प के मादा जननांग में उपस्थित स्टिग्मा पर जाता है। उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। अब थोड़ा सा इसको हम लोग फिगर के बेस से समझते हैं, फिर आगे देखा जा रहा है। तो कह रहा है कि एक फ्लावर है, ये उसका कौन सा भाग है, मादा जननांग, जिसको हम लोग कहते हैं गाइनोसियम, और ये उसका कौन सा हिस्सा है, एंड्रोसियम, जिसको हम लोग टीएस में जब काट के देख रहे थे तो वो ऐसे दिखाई दे रहा था, जिसके अंदर 4 क्या पाए जा रहे थे, पॉलन सैक, जिसको हम लोग कह रहे थे क्या हिंदी में, परागकोश, पॉलन सैक। इसका दूसरा नाम हम लोग लिख रहे थे माइक्रोस्पोरेंजिया, या तीसरा नाम हम लोग लिख रहे थे एंथर सैक। तो कह रहा है इसके अंदर एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हिंदी में इसको कहते हैं सूक्ष्म बीजाणु जनन, जिसके कारण इसमें बनता क्या था, पॉलन ग्रेन। क्या बनता था, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। तो कह रहा है किसी पौधे के पुष्प के नर जननांग या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एंथर वाले पार्ट में एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसके अंदर क्या बनता है, परागकण। सीधे सीधे अब लिखा जाए परागण किसे कहते हैं, तो एक पुष्प के एंथर से इसके अंदर क्या बना है, परागकण। परागकण निकलकर जब किसी पुष्प के स्टिग्मा पर जाता है तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, पॉलिनेशन या परागण। क्या लिखेंगे हम लोग, जब पुष्प के एंथर से परागकण निकलकर किसी पुष्प के स्टिग्मा पर जाता है तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं परागण। इसको हम लोग क्या कह रहे थे, एंथर, और इसको हम लोग कहते थे स्टिग्मा। स्टिग्मा किसका भाग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, और एंथर किसका भाग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। तो परिभाषा में क्या हो गई, किसी पुष्प के एंथर से परागकण निकलकर जब किसी पुष्प के स्टिग्मा पर जाता है तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं परागण। अब कह रहा है परागण की क्रिया कितने प्रकार से होती है। तो अगर हम लोग अगला देखें तो टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात की जाए, टाइप ऑफ पॉलिनेशन या परागण कितने प्रकार से हो सकता है। तो पहला जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, या इसको हिंदी में हम लोग लिखते हैं स्वपरागण। क्या लिखेंगे हिंदी में हम लोग, स्वपरागण। अब इसमें होता क्या है, कह रहा है कि मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से कोई प्लांट ग्रो किया हुआ है, उसमें शाखाएं हैं, उसकी ब्रांचेज हैं, तो फिर कह रहा है उसमें उसकी लीफ होंगी, क्योंकि रूट स्टेम लीफ में तो डिवाइड ही होगा। फिर कह रहा है उसमें कोई एक फ्लावर है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से उसमें फ्लावर है। तो इस फूल को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते थे, स्टिग्मा। हिंदी में क्या कह रहे थे इसको, वर्तिकाग्र। और इसको हम लोग कहते थे क्या, एंथर। एक को कहते थे स्टेमेन, ऐसे होता था, इस भाग को हम लोग क्या कह रहे थे, एंथर। इसको क्या कह रहे थे हम लोग, एंथर। दूसरी चीज, एंथर में कौन सी क्रिया हो रही है, माइक्रो
जेनेसिस, सूक्ष्म बीजाणु जनन, उसमें बन क्या रहा है? परागकण, और परागकण के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या सूक्ष्म बीजाणु जनन। अब कह रहा है सेल्फ को कहते हो हिंदी में स्वतः, पॉलिनेशन को कहते हो परागण। तो जब एक पुष्प के एंथर से परागकण निकलकर अपने ही पुष्प के स्टिग्मा, क्या कह रहे थे हम? जब एक पुष्प के एंथर से परागकण निकलकर अपने ही पुष्प के स्टिग्मा पर जाता है तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। दूसरा कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि ये अपने से अपने पे ही जाए, जरूरी नहीं है कि इस पौधे में केवल एक ही फूल खिला हो सकता है दूसरा भी हो, इसमें भी वही स्ट्रक्चर होंगे ऐसे। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? इसको थोड़ी देर के लिए अब हम हटा रहे हैं, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? एंथर। इसमें भी वही क्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसके कारण क्या बनेगा? परागकण। तो कह रहा है ये पहला प्रोसेस था, प्रोसेस करने का मतलब तरीका था स्वपरागण का। दूसरा कह रहा है कि जब एक पुष्प के एंथर से परागकण निकलकर अपने ही पौधे में लगे किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाता है तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या? परागण। ये एंथर हो गया ग्रुप में, और यहाँ क्या होगा? स्टिग्मा इसमें। तो सेम इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं कि यहां से निकला यहां चला गया, मतलब अपने से निकला अपने पे ही रह गया, तो उसे हम लोग कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, यहां से निकला और यहां चला गया, है एक ही पौधे में, दो पौधों में नहीं हुआ, अभी एक ही पौधे में है, तो कह रहा है यहां से निकला और यहां चला गया, इस पुष्प से निकला था इसमें, एक ही पौधे में इधर उधर हो रहा है, तो उस क्रिया को भी हम लोग कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। पर उसे एक नाम देंगे हम लोग जिटिनोगैमी या सजातीय पुष्प परागण, सजातीय पुष्प परागण, पुष्प परागण, या इसको कहते हो जिटिनो, GETINO गैमी, जिटिनोगैमी। तो जब एक पुष्प के एंथर से परागकण निकलकर उसी पुष्प के स्टिग्मा पर जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं स्वपरागण, पहला। दूसरा कह रहा है जब एक पुष्प के एंथर से निकलकर अपने ही पौधे में लगे किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाता है तो उस क्रिया को भी हम कहते हैं क्या? स्वपरागण। पर उसे एक नाम दिया जाता है सजातीय पुष्प परागण या जिटिनोगैमी। ये हो गया स्वपरागण। एक दूसरे टाइप का पॉलिनेशन होगा, चलो यही बना लिया जाए, दूसरे को हम लोग कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, या उसको हम लोग कहेंगे पर परागण, हिंदी में हम लोग कहेंगे उसको पर परागण। कह रहा है क्या? इसमें यही वाला पौधा मान लीजिए एक बार और है ऐसे थोड़ी देर के लिए, कि दुनिया में इकलौता पौधा तो होगा नहीं है ऐसा, इसकी प्रजातियां और भी होंगी। इसमें भी सेम, चलो मान लो ऐसे कह रहा है, सेम टाइप के फ्लावर होंगे, ये भी उसका क्या है? स्टिग्मा। इसमें भी बहुत सारे और भी फूल हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि एक ही हो, और इसमें भी इसको क्या कहोगे? स्टिग्मा। अब कह रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? तो जब एक पुष्प के एंथर में माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की क्रिया द्वारा परागकण का निर्माण हो, परागकण या पॉलन ग्रेन का ही क्या हो? निर्माण हो, तो उसको कह रहा है कि एक पौधे से निकलकर दूसरे पौधे पे जाए, मतलब कह रहा है यहाँ से निकला और किसी कारणवश कहाँ चला गया? दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर। दोनों पौधे एक ही जाति के होने चाहिए, अगर दोनों गुड़हल है तो ये भी क्या होना चाहिए? गुड़हल ही होना चाहिए। तो दोनों में स्वपरागण में और परपरागण में अंतर क्या हो गया? परपरागण में क्या हो रहा है? एक पुष्प के एंथर में सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया द्वारा परागकणों का निर्माण होता है। यह परागकण अपने ही जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इस क्रिया को कहते हो परपरागण। कहने का मतलब ये है कि परपरागण की क्रिया हमेशा दो पौधों के बीच में होगी। एक पुष्प से परागकण निकलेगा और दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाएगा और दोनों पुष्प अलग अलग पौधे में होंगे। स्वपरागण की क्रिया एक ही पौधे में होगी, एक बार अपने से निकला अपने में ही रह गया,
और एक बार निकल रहा है तो अपने ही पौधे में किसी दूसरे फूल पे जा रहा है। इसको कह रहे थे सजातीय पुष्प परागण और इसको कह लोगे पर परागण। तो स्वपरागण और पर परागण में अंतर समझ सकते हैं। अब कह रहा है ऐसे कौन कौन से कंडीशन हैं जो स्वपरागण में सहायता प्रदान करते हैं, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में, और ऐसे ऐसे कौन से कंडीशन हैं जो हेल्प करते हैं किसमें, क्रॉस पॉलिनेशन में। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं सबसे पहले किसको, सेल्फ पॉलिनेशन। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले तो इरेज किया जाए, तब पुरानी वीडियो कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट में थोड़ा लिखा करें और शेयर ज़रूर करते रहें। दोस्तों में करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में करिए, कुछ भी कहिए, पर्सनली भेजिए, थोड़ा हेल्प हमारी करिए, हम आपकी कर रहे हैं। चलिए देखा जा रहा है अब क्या क्या कंडीशन है किसके लिए, स्वपरागण की क्रिया के लिए। तो पहला कह रहा है, पहले तो हेडिंग ही डाल लिया जाए, एडाप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पहला हेडिंग ही हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या लिख रहे थे, एक पुष्प के एंथर से पॉलिन ग्रेन निकलकर अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है ना। तो कह रहा है स्वपरागण की क्रिया में पुष्प के एंथर से परागकण निकलकर अपने ही पुष्प के स्टिग्मा पर जाता है, तो इस क्रिया को स्वपरागण। दूसरा कंडीशन क्या था, अपने ही पौधे में लगे किसी दूसरे पुष्प के। जरूरी नहीं है कि दोनों पुष्प एक ही जगह हों, एक ही पौधे में हो, पर दो जगह हों, तब भी उसे क्या कहोगे, स्टिग्मा पर ही जाएगा, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, और उसे कहोगे सजातीय पुष्प परागण। अब कह रहा है इसके लिए कंडीशन क्या क्या है। पहला कह रहा है बाईसेक्सुअलिटी, द्विलिंगिता इसको कहता है। बाई का मतलब दो, सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन। अब कह रहा है द्विलिंगिता या बाईसेक्सुअलिटी क्या होता है फ्लावर में। तो कह रहा है एक ऐसा पौधा जिसमें मादा जननांग मतलब गाइनोसियम, इसको क्या कहेंगे हम लोग, गाइनोसियम, तथा नर जननांग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंड्रोसियम, दोनों एक ही फ्लावर में हों, एक ही पुष्प में दोनों एक ही जगह हों। तो कह रहा है ऐसा पौधा जिसमें नर तथा मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में, एक ही पौधे पर, एक ही जगह स्थित हो, तो इस पौधे को हम क्या लोग बोलेंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट या बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इससे होगा क्या, यहाँ पे क्या बन हो रहा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसके कारण क्या बन रहा था, पॉलिन ग्रेन। यहाँ पे क्या बन गया था, पॉलिन ग्रेन या पराग कण। तो यहाँ पराग कण बनेगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, स्वपरागण आसानी से हो जाएगा। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअलिटी। दूसरा कह रहा है होमोगैमी। यहाँ होमो मतलब होता है सेम, और गैमी मतलब गैमीट्स की बात हो रही है। और गैमीट्स कितने होते थे किसी भी प्लांट में, दो। एक को कह रहे थे मेल गैमीट और एक को कह रहे थे फीमेल गैमीट्स। फीमेल गैमीट्स को कह रहे थे एग सेल, और मेल गैमीट तो मेल गैमीट ही कह रहे थे। ये सब कैसे होंगे, हैप्लॉइड हैं। तो कह रहा है एक ऐसा पौधा जिसमें क्या है, ये उसका मादा जननांग, ये उसका नर जननांग। कहने का मतलब यहाँ पर क्या बने, पॉलिन ग्रेन, और यहाँ है अंदर ओव्यूल जिसके अंदर है एम्ब्रियो सैक, तो यहाँ क्या बने,
एग सेल। तो जब किसी पौधे में नर तथा मादा मतलब मेल तथा फीमेल गैमीट्स सेम टाइम पर, एक ही समय पर बनकर तैयार होते हैं तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं होमोगैमी। तो जब दोनों एक ही टाइम पे बनेंगे तो इसमें कह रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण हो जाएगा। तीसरा, इसको कहते हैं निमिलिता हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं क्लिस्टोगैमी, CLEISTOGAMY, क्लिस्टोगैमी, या हिंदी में लिखा होगा निमिलिता। इसमें कह रहा है कि जो फ्लावर है वो किसी भी प्लांट में निकलता तो है पर खिलता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये उसका क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, थैलमस और पेडिसिल। ये हो गया उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एथर और फिलामेंट। और यहाँ क्या होगा, कैलिक्स, सॉरी कोरोला, और यहाँ क्या होगा, कैलिक्स। ये क्या है, कैलिक्स, ये क्या है, कोरोला। तो ये कोरोला कह रहा है इतना ज़्यादा लंबा है कि इसको ऐसे बाहर से क्या कर रहा है, ढक ले रहा है। मतलब पुष्प निकल रहा है किसी भी प्लांट में, पर वो ऐसे खिल नहीं रहा। खिलेगा नहीं तो परागकण जो अंदर हैं वो बाहर निकलेंगे नहीं, तो जब भी निकलना होगा तो अंदर से अंदर ही रह जाएगा। तो उसे हम लोग कह लेंगे क्लिस्टोगैमी फ्लावर। तो कह रहा है स्वपरागण होने के लिए कितने कंडीशन होने चाहिए, 3। पहला कह रहा है बाइसेक्सुअलिटी, ऐसे पौधे जिसमें नर तथा मादा जननांग एक ही पौधे में उपस्थित हों तो उन पौधों को हम कहेंगे या उन फ्लावर को बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिससे इसमें आसानी से क्या हो जाएगा, स्वपरागण। दूसरा कह रहा है होमोगैमी, होमो मतलब सेम, गैमी मतलब गैमीट्स, मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मतलब एग सेल सॉरी, और दूसरा मेल गैमीट, दोनों कह रहा है सेम टाइम पर बनकर तैयार हो तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं होमोगैमी। इसमें भी स्वपरागण आसानी से हो जाएगा। तीसरा कह रहा है क्लिस्टोगैमी या निमिलिता हिंदी में कह रहा है, इसमें कह रहा है जो पौधा है उसमें फ्लावर का तो निर्माण होता है पर वो खिलता नहीं है, उन्हें कहते हैं हम क्लिस्टोगैमी फ्लावर। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं मूंगफली, ग्राउंडनट, और एक होता है बुक में दिया है खट्टी बूटी, खट्टी बूटी। तो कह रहा है कि ऐसे पौधे जिसमें पुष्प निकलते हैं लेकिन खिलते नहीं, उन्हें कहते हैं क्लिस्टोगैमी फ्लावर। मूंगफली का पुष्प तो शायद देखे होंगे, पीले रंग का होता है, बाकी आगे देखा जा रहा है। चलो इसमें थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, यहीं थोड़ा सा मिटाया जाए, बाद में देख लिया जाएगा मिटा के सीधे। अब कह रहा है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन या स्वपरागण हो रहा है, तो उससे लाभ मतलब एडवांटेज और हानियां या डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। देखो स्वपरागण से लाभ ये होगा कि उसके वंश चलते रहेंगे, मतलब स्वपरागण होगा तो निषेचन होगा, उसकी अगली पीढ़ी आती जाती रहेगी, वंश चलते रहेंगे, पहला हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है, कह रहा है कि इनके किसी दूसरे पौधे पर परागकण के लिए आश्रित नहीं रहना पड़ सकता है। तीसरा ये हो सकता है, कह रहा है इनको अत्यधिक मात्रा में रंग, सुगंध, मकरंद, इन सब चीज़ों का निर्माण नहीं करना पड़ेगा। चौथा ये हो सकता है कि इनके आनुवांशिक लक्षण समान बने रहेंगे, उसमें बीमारियां वगैरह नहीं आएंगी, अगर पौधा पहले से ठीक था तो हमेशा ठीक रहेगा। हानियां ये हो सकती हैं कि इनमें नए लक्षणों का विकास नहीं होगा, जब कहीं से परागकण आएंगे ही नहीं तो उनमें नए लक्षण बनेंगे कैसे। दूसरी हानियां ये हो सकती हैं कि जब बार बार स्वपरागण होगा तो उस क्रिया में उत्पन्न जो पौधे होंगे उनके जो बीज होंगे आकार में पतले होंगे, भार में हल्के होंगे, शुष्क होंगे, तो ऐसे छोटी छोटी कमियां आ जाएंगी जिसके कारण वो बीज ज़्यादा ईडिबल नहीं होगा खाने में, मतलब उससे ज़्यादा एनर्जी वगैरह नहीं मिलेगी। तीसरा ये लिख सकते हैं, हानियां हो गई, नए लक्षणों का विकास नहीं हो रहा है, नए लक्षणों का विकास नहीं होगा, धीरे धीरे कह रहा है कि उसकी प्रजातियाँ क्या होंगी, खराब हो जाएंगी। तो ये हो जाएंगे उसके लाभ और हानियाँ। शुरू से एक बार, स्वपरागण किसे कहते हैं, जब एक पुष्प के एंथर से परागकण निकलकर अपने ही पुष्प के स्टिग्मा पर या अपने ही पौधे में लगे किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाता है तो इस क्रिया पर जाता है, तो उस क्रिया को कहते हैं स्वपरागण।
स्वपरागण के लिए पहले तो क्या कहते हो कंडीशन, पहला बाइसेक्सुअल, जब पुष्प के नर तथा मादा जननांग एक ही पौधे में एक ही स्थान पर उपस्थित हो तो उसे कहोगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। होमोगैमी, जब पुष्प के नर तथा मादा जननांग एक ही समय पर बनकर तैयार हो तो उस क्रिया को कहोगे होमोगैमी। क्लिस्टोगैमी, जब पौधे में पुष्प का निर्माण तो हो लेकिन कह रहा है उसमें पुष्प के खिलने की क्रिया ना हो तो उस क्रिया को हम लोग कहेंगे फ्लावर को क्लिस्टोगैमी फ्लावर। तो उसमें भी केवल क्या होगा स्वपरागण। लाभ और हानियां तो समझ सकते हैं। दूसरा कह रहा है अब हम लोग इसमें देख रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन की बात की जाए। तेरी थोड़ा सा बोरिंग है ये, फिगर वगैरह है नहीं तो थोड़ा ध्यान से समझना, बोर मत हो। देखो इसमें कह रहा है, चलो इसको भी हटा लो यार, क्रॉस पॉलिनेशन की बात हो रही है। उत्तरी कह रहा है क्रॉस पॉलिनेशन, PWINATION, पर परागण की बात हो रही है। तो पर परागण में कह रहा हो कि एक पुष्प प्लांट है, प्लांट में फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, फ्लावर में मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कह रहे हो एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम में पाया जाएगा एंथर, एंथर में होगा माइक्रोस्पोरोजेंसिस, और माइक्रोस्पोरोजेंसिस में बनेंगे क्या पॉलिन ग्रेन, और पॉलिन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकल के जाएगा कहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक, मतलब एंथर से स्टिग्मा तक। इस क्रिया को कहोगे क्या पर परागण। लेकिन ये दो पौधों के बीच होगा, दो पौधों के बीच होगा, और दोनों पौधे समान जाति के या समान स्पीसीज के होने चाहिए। एक पौधे से परागकण निकला था, दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर गया था। इस क्रिया को कहा होते हैं पर परागण, और दोनों दो पौधे हैं। अब कह रहा है इसके लिए कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं एडाप्टेशन इसके। तो मान लो पहला विज्ञान से एक बार लिख ही लेते हैं, फिर उस पर बात की जाएगी। पहला लिखा जाए यूनिसेक्सुअलिटी। ये दो प्रकार के होंगे, एक को कहते हो मोनोसियस, दूसरे को कहते हो डायोसियस। अब एक किनारे से हम इसको समझा रहे हैं। दूसरा हो गया सेल्फ स्टाइरिलिटी, जितने बच्चे हैं इनको स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की ज़रूरत है, वो ऐसे लिखते रहें, अभी हम इसको एक किनारे से समझा रहे हैं। तीसरा लिख सकते हैं हम लोग सेल्फ पॉइजनिंग, चौथा हम लोग लिख सकते हैं डिचोगैमी, पांचवा हम लोग लिख सकते हैं हेट्रोमॉर्फिज्म, छठवां लिख सकते हैं हम लोग क्या था, छठवां क्या था हेरकोगैमी, हेरिकोगैमी HERECO, हाँ ठीक है हेरिकोगैमी, हाँ ठीक है। देखो चलो अभी किनारे से शुरू कर रहा है। इतने कंडीशन हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, फिलहाल देखा जा रहा है। यूनिसेक्सुअलिटी में देखो एक किनारे से शुरू करो। यूनि का मतलब है एक, और सेक्सुअलिटी मतलब सेक्स ऑर्गन। तो कह रहा है कि जब कोई प्लांट है, अब चाहे प्लांट एक हो चाहे दो, उसकी बात नहीं हो रही, प्लांट एक है, उसमें कह रहा है कि एक जगह कौन सा हिस्सा हो केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, पौधा एक ही हो, और कह रहा है एक जगह केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, मतलब पौधे में एक ही जगह है पर अलग अलग जगह है, उस पौधे को हम कहेंगे क्या यूनिसेक्सुअल प्लांट।
तो जब एक ही पौधे में नर तथा मादा जननांग अलग अलग स्थान पर स्थित होते हैं तो इन पौधों को हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट। आप कह रहे हैं ये दो प्रकार के होते हैं, तो पहले को कह रहा हूँ मोनोसियस, मोनो मतलब एक, एसियस मतलब होता है सेक्स ऑर्गन। तो जब एक ही पौधे में नर तथा मादा जननांग अलग अलग स्थानों पर स्थित होते हैं तो इन लोगों को हम कहते हैं मोनोसियस प्लांट। जैसे कह रहा है कि मान लो लौकी है, कद्दू है, खीरा है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें कह रहा है कि मान लो ऐसे एक प्लांट होगा और उसकी लीफ, पत्तियों को लेके मत ऑब्जेक्शन करना, उसकी पत्तियां मान लो ऐसे हैं, तो उसमें कह रहा है कि कुछ संरचनाएं होंगी टेंड्रिल वगैरह। तो कह रहा है कहीं एक जगह अगर फ्लावर निकला होगा तो एक जगह क्या, कई जगह निकला होगा, तो एक जगह होगा तो आकार में छोटा होगा फ्लावर, एक जगह होगा तो आकार में क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब पुष्प लौकी कद्दू खीरे में दो तरीके के हो सकते हैं। जो आकार में छोटा होगा उसको कहोगे मेल फ्लावर, जो आकार में बड़ा होगा उसे कहेंगे फीमेल फ्लावर। इसीलिए इसमें होता था मेगा स्पोरोजेंसिस और इसमें होता था माइक्रो स्पोरोजेंसिस, क्योंकि ये छोटा था, माइक्रो मतलब छोटा, मेगा मतलब बड़ा। तो इसमें जब देखोगे मेल फ्लावर में तो केवल ये वाले हिस्से होंगे अंदर की तरफ, एंड्रोसियम वाले। और इसमें जब देखोगे तो इसमें केवल कह रहा है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाले हिस्से होंगे। मतलब इसमें कह रहा है कि गाइनोसियम होगा और इसमें केवल क्या होगा, एंड्रोसियम होगा, एंड्रोसियम। तो जब एक ही पौधे में नर तथा मादा जननांग, मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब गाइनोसियम और एंड्रोसियम अलग अलग स्थानों पर स्थित हों तो उन पौधों को हम लोग कहेंगे मोनोसियस। और पपीता देखा जाए और भांग देखा जाए, केवड़ा देखा जाए, इन पौधों की बात की जाए तो मान लो ये कोई पपीते का पौधा है, ये उसकी पत्तियां होंगी बड़ी बड़ी, तो यहाँ फ्लावर गुच्छे में निकल रहा है उसमें, ऐसे पपीते के पौधे में ऐसे गुच्छे में निकल रहा है। तो एक प्लांट होगा ऐसा जिसमें केवल क्या होगा, एंड्रोसियम, पपीते के पौधे की बात हो रही है। फिर कोई दूसरा पौधा है ऐसे, पपीते की बात कर रही है, मान लो पत्तियाँ उसकी ऐसी हैं, उसमें गुच्छे में होगा तो वहाँ केवल क्या होगा, गाइनोसियम होगा, बहुत सारे गुच्छे में होंगे ऐसे। तो इसको बोलोगे क्या, डायोसियस प्लांट, पपीता। तो मोनोसियस और डायोसियस में अंतर सिर्फ इतना है कि जब एक ही पौधे में नर तथा मादा जननांग अलग अलग स्थानों पर हो तो मोनोसियस, और जब कह रहा है नर तथा मादा जननांग सेम प्रजाति के अलग अलग पौधे में स्थित हो तो उसे कहोगे क्या, डायोसियस। जैसे पपीता, उसमें एक जगह मेल वाला होगा एक जगह फीमेल, तो इसमें केवल परपरागण होगा और इसमें चांसेस तो हैं स्वपरागण वाले, लेकिन कहीं से उड़ के आएंगे तभी होगा। तो इसलिए इसको हमेशा कह रहा है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। तीसरा कह रहा है सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्वतः, स्टेरिलिटी मतलब कह रहा है स्टेराइल। कह रहा है कि यहाँ पे ये अगर ऐसे है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो यहाँ से परागकण निकल के अगर यहाँ जाए तो इनमें कह रहे हैं बीजों का अंकुरण की क्रिया नहीं होगी, निषेचन होगा ही नहीं, परागनली का निर्माण होगा ही नहीं। तो इससे होगा क्या, कह रहा है इसी पौधे में कोई दूसरा फूल हो अगर, उसका परागकण अगर इस पे आ जाए, पौधा सेम हो, एक ही पौधे की बात हो रही है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब नर और मादा जननांग अपने से अपने पे गया तो सब परागण नहीं होगा, लेकिन उसी पौधे में लगे किसी दूसरे फूल से आ गया परागकण तो उसमें परागण हो जाएगा, अंकुरण भी हो जाएगा। तो इस क्रिया को हम लोग कहेंगे सेल्फ स्टेरिलिटी। दूसरा कह रहा सेल्फ पॉइजनिंग, स्वतः। तो इसमें क्या कह रहा है, सेल्फ पॉइजनिंग वाले में एक पुष्प का ये मादा जननांग हुआ, ये उसका नर जननांग हुआ, अगर यहाँ से परागकण निकला और यहाँ पे चला गया तो ये फूल क्या होगा, सूख जाएगा। क्या हो जा रहा है, सूख जा रहा है। तो उस क्रिया को हम लोग कहेंगे क्या, सेल्फ पॉइजनिंग। मतलब इसमें अगर स्वपरागण होगा तो फूल सूख जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं सेल्फ पॉइजनिंग। डिचोगैमी कैसे कह रहे हो, डाई मतलब होता है दो, इसको हम लोग क्या कह रहे थे, डायोसियस पपीता है, सेल्फ स्टेरिलिटी ये हो गया, और सेल्फ पॉइजनिंग ये हो गया, सूख जा रहा था फूल, और डिचोगैमी। चलो डिचोगैमी की बात करें। डिचोगैमी, डिचोगैमी में क्या हो रहा है, कह रहा है कि ये पुष्प का क्या हो गया, मादा जननांग, ये पुष्प का हो गया नर जननांग। दूसरा ये कह रहा है कि ये पुष्प का नर मादा जननांग, ये उसका नर जननांग।
अब चाहे दोनों पुष्प एक ही जगह हो, एक ही पौधे में हो, एक ही जगह हो, उससे मतलब नहीं है। चाहे अलग अलग पौधे में हो, उससे भी कोई मतलब नहीं है। कह रहा अगर यहाँ परागकण बन गया, पॉलन ग्रेन बन गया, ये बन गया, तो यहाँ एग सेल नहीं बना है। अगर कह रहा है यहाँ एग सेल बन गया, एग सेल बन गया, तो यहाँ पॉलन ग्रेन नहीं बना है। कहने का मतलब ये है, जब एक पौधे में जो पुष्प लगे हैं उसमें नर तथा मादा जननांग अलग अलग समय पर बनकर तैयार होते हैं, तो उस क्रिया को कहते हैं हम डिचोगेमी। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ एग सेल बना हुआ है, यहाँ परागकण बना हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा तो पर परागण होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ परागकण नहीं बना हुआ है तो उसको भी कहीं से ज़रूरत होगी, तो उससे आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके कारण इसमें केवल क्या होगा, पर परागण। ये हो गया डिचोगेमी। ये दो प्रकार से होता है। पहले को कहते हो प्रोटेंड्री, दूसरे को कहते हैं प्रोटोजिनी। प्रो मतलब पहले, टेंड्री वर्ड आया है एंड्रोसियम से, अगर ये इतना लिखा जाए ANDR ऐसे करके रहेगा। तो जब पुष्प में परागकण एग सेल से पहले बनकर तैयार हो जाते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रोटेंड्री। और यहाँ प्रोटो मतलब पहले, और जीनी वर्ड आया गाइनोसियम से। इसमें क्या लिखोगे, जब पुष्प में एग सेल परागकण से पहले बनकर तैयार हो जाते हैं, तो उस क्रिया को कहोगे प्रोटोजेनी। तो शुरू से एक बार देख लो डिचोगेमी तक। डिचोगेमी में क्या कह रहा है कि जब पुष्प के नर तथा मादा जननांग अलग अलग समय पर बनकर तैयार होते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं डिचोगेमी। ये क्रिया कितने प्रकार से होगी, दो प्रकार से, जिसे कहते हो प्रोटेंड्री और प्रोटोजेनी। जब मादा जननांग से पहले क्या बन जाए, परागकण, तो उस क्रिया को कहोगे क्या, प्रोटेंड्री। और जब कह रहा है कि नर जननांग से पहले क्या बन जाए, एग सेल, अंग से कह रहा है कोशिका से, तो उसे कह लो क्या, प्रोटोजिनी। ये दो प्रकार से होगा। और क्या बच गया, हेट्रोमार्फिज्म। देखो हेट्रो मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट, अलग अलग, और मार्फिज्म वर्ड आया है किससे, मार्फोलॉजी से, मार्फोलॉजी। और हेट्रो मतलब क्या है, डिफरेंट। थोड़ा सा आज मिक्स हो गया है तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। डिफरेंट तो कह रहा है मार्फोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी, मतलब लॉजी को कहते हो स्टडी, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। लॉजी का वर्ड कहाँ से है, स्टडी, और स्टडी को हिंदी में क्या लिखते हो, अध्ययन। मार्फो मतलब होता है बाह्य या एक्सटर्नल। मार्फोलॉजी किसी भी जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी। तो कह रहा है जब पुष्प की संरचना दिखने में ही वो अलग हो एक दूसरे से, तो उसे कहोगे क्या, हेट्रोमार्फिज्म। वो एक दूसरे से दिखने में, एक ही पौधे में कह रहा है किसी का ये छोटा है, किसी का ये बड़ा है, तो छोटा बड़ा होगा तो उसमें भी कह रहा है परागण की क्रिया में होगी क्या, दिक्कत। तो जब ये पुष्प की संरचना ही दिखने में एक दूसरे से अलग हो, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कह रहे हैं, हेट्रोमार्फिज्म। तीसरा कह रहा है हेरकोगेमी। इसमें पोजीशन ही अलग है। हेरकोगेमी मतलब कह रहा है किसी पौधे में ये वाला हिस्सा ऐसे है, तो इसमें ये छोटे बड़े हैं, कहीं बहुत बड़ा है, नर तथा मादा जननांग। या कह रहा है किसी पौधे में उसका गाइनोसियम और स्टाइल इतना लंबा है कि वहाँ तक क्या नहीं पहुँच रहा है, एंथर वाला, तो इसमें स्वपरागण नहीं हो पा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसे किसी दूसरे पौधे पर आश्रित रहना पड़ेगा। तो एक बार पूरा फिर से रिवाइज करो। कह रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं, जब एक पौधे में फ्लावर का निर्माण हो और उसके एंड्रोसियम के एंथर वाले भाग में माइक्रोस्पोरोजेंसिस क्रिया हो और उसमें परागकण का निर्माण हो, और परागकण मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाए, लेकिन कह रहे ये दो पौधों के बीच में हो, तो उस क्रिया को हम कहेंगे क्या, परपरागण। परपरागण के लिए पहला कंडीशन यूनिसेक्सुअल, जब नर तथा मादा जननांग अलग अलग स्थानों पर स्थित हो पुष्प में, तो उसे हम लोग कहेंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट। ये कितने प्रकार के होंगे, दो। पहला मोनोसियस, जब नर तथा मादा जननांग एक ही पौधे में अलग अलग स्थानों पर विकसित हों, अलग अलग पुष्प में विकसित हों, तो उसे कहते हैं हम मोनोसियस। डायोसियस, जब कह रहा है कि नर तथा मादा जननांग अलग अलग पौधों में स्थित हों लेकिन जातियां दोनों की क्या हों, सेम हों, तो उसे कहोगे क्या, डायोसियस। डायोसियस में दो अलग अलग पौधे होंगे और दो, एक में मेल फ्लावर होगा, दूसरे में फीमेल फ्लावर होगा। मोनोसियस में एक ही पौधा होगा लेकिन एक जगह मेल फ्लावर होगा, एक जगह फीमेल फ्लावर होगा। उसके बाद सेल्फ स्टाइलिटी। सेल्फ स्टाइलिटी में कह रहा है इसमें परागण की क्रिया के लिए अपने ही पौधे के पुष्प के परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है,
इसमें अपने ही पौधे में लगे किसी दूसरे पुष्प के या किसी और पौधे से आए समान जाति के पौधे से परागण की आवश्यकता होती है। अपने से अपने पे गया, उसमें परागण की क्रिया, अंकुरण की क्रिया नहीं होगी। तीसरा कह रहा है सेल्फ पॉइजनिंग। इसमें कह रहा है जब एक पुष्प के एंथर से परागण निकल कर, कहाँ बनाया है उसको, यहाँ बनाया है, जब एक पुष्प के एंथर से परागण निकल कर अपने ही पुष्प के स्टिग्मा पर जाता है तो पुष्प सूख जाता है। तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, सेल्फ पॉइजनिंग। डिचोगैमी किसे कहते हैं, जब पुष्प के नर तथा मादा जननांग अलग अलग समय पर बनकर तैयार होते हैं तो उस क्रिया को कहते हैं डिचोगैमी। जिसमें कह रहा है अगर एंड्रोसियम पहले बनकर तैयार हो जा रहा है तो उस क्रिया को कहेंगे प्रोटेंड्री, और गाइनोसियम पहले बनकर तैयार हो जा रहा है तो उस क्रिया को कहेंगे हम प्रोटोजेनी। तीसरा कह रहा है हेट्रोमार्फिज्म, जब पुष्प की संरचना ही अलग अलग हो जा रही है तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, हेट्रोमार्फिज्म। और छठवां कह रहे हो क्या, हेरेकोगैमी, जब पुष्प की स्थिति ही अलग अलग है तो उस क्रिया को हम लोग कहेंगे हेट्रोगैमी। अब इसमें थोड़ा सा लिख लिया जाए इसके लाभ और हानियाँ। किसके, पुष्प के, कौन से, जिसमें हो रहा है कौन सी क्रिया, परपरागण की क्रिया। लाभ और हानियाँ में क्या लिख सकते हैं, लाभ क्या है, लाभ है ये कि जब लाभ ये है कि इसमें जब परागकण दूसरी जगह से उड़ के आएंगे तो इसमें नए लक्षणों का विकास होगा, नए लक्षणों का विकास होगा। और क्या लिख सकते हो, नए लक्षणों का विकास होगा तो हाँ, उससे बीज जो होंगे उत्तम श्रेणी के होंगे, बीज आकार में मोटे होंगे, भारी होंगे, अत्यधिक पौष्टिक होंगे, यही सब चीज़ें आ जाएंगी। नए लक्षणों का विकास होने से कह रहा है कि उसमें कुछ लक्षण ऐसे भी हो सकते हैं जो अच्छे विकसित हों। तीसरा ये कह रहा है कि इसमें लाभ क्या हो सकता है, हाँ कह रहा है ये बीज जल्दी से पक जाएंगे। हानियाँ क्या लिख सकते हो, हानियाँ ये इसकी ये हो सकती हैं कि पुष्प को हमेशा दूसरे पौधे पर आश्रित रहना पड़ेगा परागकण के लिए, परागकणों को की अधिक मात्रा में निर्माण करनी पड़ेगी ताकि आसानी से उड़ के कोई ना आ सके। परागकण भार में हल्के होने चाहिए ताकि हवा में उड़ सके या किसी तरह एक जगह से दूसरी जगह आए। परागकण चिपचिपे हो सकते हैं ताकि कह रहा शरीर में चिपके और किसी के आए या किसी तरीके से आए। तो इसमें हानियाँ भी बहुत सारी हैं और लाभ भी बहुत सारे हैं, तो उसको बाद में किसी वक्त डिटेल में देखा जाएगा। अभी केवल कंटेंट पर ध्यान दिया जाए, बाकी चीज़ें देखी जाएंगी। तो ये हो गया परपरागण। अब अगला हेडिंग है परपरागण की विधियाँ। परपरागण की विधियाँ, टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जा रहा है और थोड़ा सा ये वाला हिस्सा बोरिंग भी है तो लोग बोर होने लगते हैं, तो स्किप कर देंगे, उससे अच्छा इसको 2 पार्ट में पढ़ा जाएगा। चलिए, अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों से करवाएं भी। थैंक यू, बाय।